अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 सितंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 5 रबी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल को 454 अरकान ने कानून साजी के हक़ में वोट देने के साथ मंजूर किए जाने के एक दिन बाद आज जुमेरात को वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल एडवोकेट तरमीमी बिल 2023 को लोकसभा में ज़ेर गौर लाने के लिए पेश कर रहे हैं। एडवोकेट तरमीमी बिल 2023 एडवोकेट एक्ट 1961 में तरमीम करने के लिए इसे कल राज्यसभा में मंजूर किया गया था। ये बिल लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1889 के कुछ दफात को मनसूख करता है। जजों को ऐसे कामों में मुलविस अफराद की फहरिस्त शाये करने के लिए देकर टाउटिंग के जुर्म को काबिल सज़ा बनाना चाहता है। टाउट वो शख्स होता है जो किसी भी अदायगी के इवज़ कानूनी प्रैक्टिशनर्स की मुलाजमत हासिल करने की कोशिश करता है। अदालत किसी भी ऐसे शख्स को अपने इहाते से खारिज कर सकती है जिसका नाम टाउट की फहरिस्त में शामिल हो। उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और लखनऊ समेत अहम रेलवे स्टेशनों पर सिक्योरिटी को अपग्रेड करने के लिए सीसीटीवी कैमरों और बैगेज स्कैनर की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। रियासत भर में छोटे रेलवे स्टेशनों और हॉल्स पर भी सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। ट्रेनों के साथ साथ रेलवे स्टेशनों पर भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत जारी की गई है। ये फैसला और हिदायत एक खातून कांस्टेबल के हालिया हमले के तनाजुर में सामने आया है, जो 30 अगस्त की सुबह जब ट्रेन अयोध्या जंक्शन पर पहुंची तो सर्वे एक्सप्रेस के जनरल कोच के बर्थ के नीचे पड़ी पाई गई थी। पुलिस खातून के चेहरे पर गहरे जख्म थे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम तबसरा करते हुए कहा कि अगर नौजवानों और ख़ास तौर पर स्कूल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। अदालत ने यह भी तजवीज़ पेश की कि जब इन्हें वोट का हक़ मिले तभी इन्हें सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए। ये उम्र 18 या 21 साल हो सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से यह तबसरा उस वक्त किया गया जब जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस विजय कुमार पाटिल की डिवीज़न बेंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स कॉर्प की अपील पर समाअत कर रही थी। डिवीज़न बेंच ने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चे सोशल मीडिया के आदी होते जा रहे हैं, बल्कि आदी हो गए हैं। इससे इनका जहन ख़राब हो रहा है। वो लोग पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, सोशल मीडिया की तरफ गामजन हो गए हैं। इन कर्नाटक हाईकोर्ट के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 24 अगस्त को एक तालिब इल्म को मुबैना तौर पर इसकी मजहब की बुनियाद पर दीगर तलबा से पिटवाने के मामले में कौमी सतह पर बरहमी के इजहार के बाद खामोशी छा गई। कुछ जिम्मेदार शहरियों ने मुतासरा बच्चे के अहल खाना से मुलाकात की, इसकी मदद की पेशकश की, अबूरी राहत का इंतज़ाम किया और फिर यह मामला कौमी हाफिजे से महू होने लगा। मगर लखनऊ के एक वकील एडवोकेट मोहम्मद हैदर, जो ना मुतासरा लड़के को जानते हैं और ना ही इससे मुलाकात की, उन्होंने बतौर वकील समाज के तय अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और इस मामले में कानून के सही इतलाक़ की जदोजहद में जुट गए। इनकी कोशिशों के नतीजे में उत्तर प्रदेश पुलिस को मुलजिम टीचर तिरुपता त्यागी के खिलाफ दर्ज की गई NC रिपोर्ट को FIR में तब्दील करना पड़ा। तिरुपता त्यागी के खिलाफ बच्चों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने वाले कानून जूनियर जस्टिस एक्ट की दफ़ा 75 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है, जिसमें मुलजिम को 10 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट मोहम्मद हैदर ने बताया कि वो ज़ाती तौर पर मुतासरा लड़के को नहीं जानते। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले में लोगों की हमसे उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ करेंगे। इसी मकसद से किसी ने मुझे वीडियो भेजा था। वीडियो देखा तो इसमें टीचर के खिलाफ कई दफ़ात के तहत मामले बनते नजर आए। इस पर हमले के लिए उकसाने, धमकी और मजहबी मुनाफरत जैसे इल्ज़ाम आयद हो सकते थे। लोकसभा में तल्ख बहस के बाद ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल मंजूर कर लिए गए, जिसके तहत पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरियों और रियासती असम्बलियों में ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। हुकूमत ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर अमलावरी को हल्कों की हदबंदी से मरबूत करने की मुदाफ़ियत की, जबकि अपोजिशन ने ख़वातीन कोटे पर अमलावरी में ताक़ीर पर बरहमी का इजहार किया। बिल की तायीद में 454 और मुखालिफत में सिर्फ 2 वोट डाले गए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बहस का जवाब देते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात के फौरी बाद मरदमशुमारी और हदबंदी का अमल होगा। अब यह बिल आज राज्यसभा में पेश किया जा रहा है। मरकजी वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल ने पार्लियामेंट की नई इमारत में लोकसभा की पहली नशिस्त में यह बिल पेश किया था, जिसे नारी शक्ति वंदन उद्यानम का नाम दिया गया। अपोजिशन जमातों बशमुल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने बिल की तायीद की, ताहम मरकज़ और अपोजिशन के दरमियान नोकझोंक देखी गई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के ताल्लुक़ से अपोजिशन के 2 अहम सवालात के जवाब दिए कि
क्यों कोटे पर अमल आवरी में मरदूम शुमारी और हल्कों की हदबंदी से मरबूत करने की वजह से ताकीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन ही वो वाहिद इदारा है जो इस बारे में फैसला कर सकता है कि कौन सी नशिस्तें महफूज की जाएं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में ख्वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मुखालिफत करते हुए इसे मुखालिफ मुस्लिम ख्वातीन, मुखालिफ ओबीसी ख्वातीन के साथ धोखा और तबाकुन बिल करार दिया। ये बिल पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में मुस्लिम नुमाइंदगी के दरवाजे बंद कर देगा। ख्वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल में मुस्लिम समाज के लिए कोटा ना फराहम करने मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है। ये सिर्फ एक इंतखाबी हरबा है जो इलेक्शन जीतने की कोशिश है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने लोकसभा में ख्वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि वो ऐवान पार्लियामेंट में इस बिल की मुखालिफत में खड़े हैं। इस बिल पर बहस में हिस्सा लेने का मौका देने पर कुर्सी सदारत के शुक्रगुजार हैं। सदर मजलिस ने कहा कि यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ख्वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल मुनसिफाना है। इस कानून साजी के लिए जरिया पार्लियामेंट और असम्बलियों में ख्वातीन की नुमाइंदगी में मज़ीद इजाफा होगा। अगर यह तासुर सही है तो फिर मुस्लिम ख्वातीन और ओबीसी ख्वातीन को इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि इस ऐवान में मुस्लिम ख्वातीन की नुमाइंदगी इंतहाई कम है। नई पार्लियामेंट की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी नए असेंबली हाउस की तामीर की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसका संग बुनियाद इसी साल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर रखा जा सकता है। इमारत की तामीर पर तकरीबन 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इमारत की तामीर में उत्तर प्रदेश की सकाफत की अक्कासी भी देखने को मिलेगी। लखनऊ में लोक भवन के करीब बने दारुल शिफा की जगह पर नए असेंबली हाउस की तामीर की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। इस सिलसिले में दारुल शिफा के अहाते में बोरिंग करके मिट्टी की जाँच का काम भी शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि KBM नामी गुजरात की कंपनी मिट्टी की क्वालिटी की जांच के लिए सैंपल इकट्ठा कर रही है। वाज़ेह के दारुल शिफा की इमारत मौजूदा वक्त में अरकान असेंबली की सरकारी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। नए असेंबली हाउस की तामीर पर तकरीबन 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसका संग बुनियाद अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश 25 दिसंबर के मौके पर रखा जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महुआ मित्रा ने ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पर ज़बरदस्त तकरीर की। ऐवान ज़ेरीन लोकसभा में तकरीर करते हुए महुआ मित्रा ने ख्वातीन रिजर्वेशन बिल में ताख़ीर पर अपनी मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज ये मेरे लिए फ़ख्र और शर्म की बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद पार्लियामेंट में ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पर बहस में हिस्सा ले रही हूँ। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं TMC से ताल्लुक़ रखती हूँ, एक ऐसी जमात जहाँ पार्लियामेंट में पहुँचने वाली 37% अरकान ख्वातीन हैं। लेकिन ये मेरे लिए अफसोस की बात है कि मैं ऐसी पार्लियामेंट से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ सिर्फ 15% ख्वातीन अरकान हैं, जो आलमी मियार के मुताबिक कम है। मुसलमानों और दलितों का जिक्र करते हुए तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि ख्वातीन अरकान पार्लियामेंट में मुसलमानों और दलितों की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। 1952 से 2004 तक सिर्फ 8 मुस्लिम ख्वातीन लोकसभा के लिए मुंतखब हुई, कई बार मुंतखब हुए। उस वक्त लोकसभा में सिर्फ 2 मुस्लिम ख्वातीन मेंबरान हैं और दोनों मगरबी बंगाल से TMC से है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता आम इंतखाबात में मर्दों और ख्वातीन का टर्नआउट तकरीबन बराबर था, लेकिन ख्वातीन की तादाद बहुत कम थी। मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए महुआ मित्रा ने कहा कि आप इस बिल को वुमेन रिजर्वेशन रीशेड्यूलिंग बिल का नाम दें, क्योंकि इसका एजेंडा ताख़ीर का है। BSP सुप्रीमो मायावती ने ख्वातीन रिजर्वेशन बिल के फौरी तौर पर नाफिज ना होने पर मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इस मामले में BJP की नीयत साफ जाहिर होती है। इसने सिर्फ लोकसभा इलेक्शन में ख्वातीन के वोट हासिल करने के लिए इस बिल को पेश किया है। लोकसभा में ख्वातीन के रिजर्वेशन बिल को पेश होने के एक रोज़ बाद BSP सुप्रीमो मायावती ने दोबारा प्रेस को बयान दिया, जिसमें उन्होंने BJP की मरकजी हुकूमत पर जमकर हमला बोला। अपने बयान में उन्होंने पहले ख्वातीन रिजर्वेशन बिल की हिमायत का ऐलान किया था, लेकिन अब इसे फौरी तौर पर नाफिज ना करने पर एतराज़ करते हुए मोदी हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि पार्लियामेंट की नई इमारत में कार्रवाई शुरू होने के पहले दिन अरकान पार्लियामेंट को दस्तूर की जो कॉपियां दी गई थी, इनकी तमहीद से सेकुलर और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब हैं। कई अपोजिशन कायदीन ने भी हुकूमत को निशाना तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि यह संगीन मसला और जुर्म है। वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इन कॉपियों में दस्तूर के ओरिजिनल वर्जन की तमहीद मौजूद है, जबकि ये अल्फाज बाद में दस्तूरी तरमीम के जरिए जोड़े गए थे। मामले को संगीन बताते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सेकुलर और सोशलिस्ट के अल्फाज चालाकी से हटा दिए गए हैं। उन्होंने BJP हुकूमत की नीयत पर शुबा जाहिर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन को 26 जनवरी 2024 को यौम जमहूरिया परेड के लिए मदऊ किया है। हिंदुस्तान में अमेरिका के सफ़ीर एरिक गैरसिटी ने इस बात की तौसीक़ की। मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी सफ़ीर ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने
सदर अमेरिका जो बाइडन को G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान 26 जनवरी 2024 को यौम जमहूरिया परेड में शिरकत के लिए मदऊ किया है। हिंदुस्तान ने 2018 में यौम जमहूरिया तकारीब के लिए उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मदऊ किया था, लेकिन पेशगी घरेलू मसरूफियात की वजह से ट्रंप ने इस दावत को कबूल नहीं किया था। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान यौम जमहूरिया तकारीब के लिए क्वेड मुल्कों के कायदीन को मदऊ करने की तैयारी कर रहा है। रियासत तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए 6 ta 10 अक्टूबर को शेड्यूल जारी होने के कवी इम्कानात है। असेंबली और पार्लियामेंट के अलग-अलग इंतखाबात मुनक्किद होने के इशारे मिल रहे हैं, जिसके तनाजुर में मौजूदा असेंबली की मियाद मुकम्मिल होने से कबल इंतखाबी अमल मुकम्मिल होना ज़रूरी है। वज़रे के 7 दिसंबर 2018 को इंतखाबात मुनक्किद हुए थे। 16 जनवरी को असेंबली का पहला इजलास मुनक्किद हुआ था, लिहाजा 17 जनवरी 2024 से कबल नई असेंबली का वजूद में आना लाजमी है। इस लिहाज से अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंतखाबी शेड्यूल जारी होना है। इसके बाद पर्चा नामजदगियाँ, उनकी तनकी, पर्चा नामजदगियों से दस्तबरदारी, राय दही और वोटों की गिनती के लिए कम से कम 2 माह का वक्त ज़रूरी है। दिसंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात मुनक्किद होने की तौक़ी की जा रही है। रियासती वज़ीर KTR ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के लिए 10 अक्टूबर से कबल शेड्यूल की इजराई ज़रूरी है। ताख़ीर होने पर इंतखाबात के इनेकाद में दुश्वारियाँ पेश आ सकती है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर KT रामाराव ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा ख्वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल का खैर मकदम करते हुए कहा कि ख्वातीन कोटे के लिए ज़रूरत पड़ने पर वो अपने हल्क़े असेंबली सरसला की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। हैदराबाद के माधापुर में KTR ने इंटरनेशनल टेक पार्क का इफ्तिताह किया और इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आबादी का निस्फ हिस्सा रहने वाली ख्वातीन को सियासी मैदान में सरगर्म रोल निभाने की ज़रूरत है। BRS पार्टी ख्वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मुकम्मिल तायीद कर रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए ख्वातीन और BC तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा किया है। बीजेपी के रियासती सदर G किशन रेड्डी और पार्टी के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के सदर नशीन E राजेंद्र के दरमियान सर्द जंग से रियासत में पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने वाले दीगर कायदीन के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। पार्टी के ज़राए ने कहा कि दोनों कायदीन एक दूसरे के साथ नज़र नहीं आ रहे हैं, जिससे पार्टी के कायदीन में उलझन और बेचैनी की कैफियत पैदा हो गई है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हाल ही में शहर के दौरे के मौके पर पार्टी के तेलंगाना यूनिट में जारी सरगर्मियों पर नाराज़गी का इजहार किया था। उन्होंने किशन रेड्डी और E राजेंद्र को मशवरा दिया था कि वो अपने इख्तलाफात को बालाए ताख रखते हुए रियासती असेंबली के आने वाले इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के लिए मिलकर काम करें। बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर भी किशन रेड्डी और E राजेंद्र के रवैये से नाखुश हैं। उन्होंने इन दोनों से ख्वाहिश की है कि वो अपने इख्तलाफात को दूर करें और निचली सतह से पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए काम शुरू करें। शहर हैदराबाद के अवाम को आधार कार्ड बनाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साबिक़ में ई-सेवा मराकिज़ और मी सेवा मराकिज़ पर आधार कार्ड के मुतालिक तमाम तर कामों की खानापुरी की जाती थी और नए कार्ड्स भी बनाए जाते थे, लेकिन हालिया दिनों में आधार कार्ड का काम इन मराकिज़ पर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप आधार कार्ड बनवाना चाहते हो या फिर इलेक्शंस करवाना चाहते हैं तो उन्हें आधार कार्ड मराकिज़ जो दूर दराज इलाकों अमीरपेट मूसाराम बाग जाना पड़ रहा है। सीनियर BRS पार्टी कायद मोहम्मद इलियास कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुराने शहर के काबिल लिहाज आबादी को देखते हुए यहाँ कम से कम 6 मराकिज़ नागुज़ीर हैं। उन्होंने हुकूमत को इस जानी मुतवज्जह करते हुए पुराने शहर में जुमला 6 मुकामात पर आधार कार्ड मराकिज़ क़ायम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस तरक्की याफ्ता ज़माने में पुराने शहर के अवाम को आधार कार्ड के हुसूल के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शहर हैदराबाद के लिए अच्छी बात नहीं है। तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट ने अबूरी फैसला देते हुए अकामती तालीमी इदारों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तकर्रुरात अमल में लाने की हिदायत दी। के श्रीनिवास और दीगर 6 अफराद ने रेसिडेंशियल स्कूल सोसाइटी रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से 5 अप्रैल को गुरुकुल डिग्री, जूनियर कॉलेजेस और रेसिडेंशियल स्कूल्स में लेक्चरर्स, फिजिकल टीचर्स, लाइब्रेरियंस, PG टीचर्स, ग्रेजुएट टीचर्स के 9026 ओहदों पर तकर्रुरात के लिए जारी करदा इलामिया को हाईकोर्ट में चैलेंज करते हुए अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी पर आज जस्टिस P माधवी देवी के इजलास पर समाअत अमल में लाई गई। दरख्वास्त गुजारों के वकील S चंद्रा ने मुबाहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि तकर्रुरात में ख्वातीन माजूरीन, साबिक़ मुलाजमीन व दीगर के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी पर रास्त अमल नहीं किया जा रहा है। दलाइल समाअत करने के बाद जस्टिस ने इन 5 इलामियों से मरबूत ओहदों पर तकर्रुरात के लिए राजेश कुमार दारिया बनाम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले के मुताबिक अमल करने का अबूरी फैसला सुनाया।
एशिया कप के फाइनल मैच में तूफान बर्पा करने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज आईसीसी रैंक में दोबारा आलमी नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। इस कामयाबी पर मोहम्मद सिराज ने अपने वालिद को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक जज्बाती पोस्ट शेयर किया। इस कहानी में सिराज की वालिदा ने हाथ में तस्वीर पकड़ी हुई है। इसमें सिराज अपने वालिद के साथ नजर आ रहे हैं। वाज़ेह के सिराज के वालिद ऑटो ड्राइवर थे। अपने बेटे की क्रिकेट के तय लगन को देखकर उन्होंने दिन रात मेहनत की। इनकी मेहनत रंग लाई गई और सिराज का टीम इंडिया में इंतखाब हुआ। सिराज ने इस मौके पर कहा कि आज मेरी हर कामयाबी मेरे वालिद के बगैर अधूरी है। उन्होंने कहा कि मेरे आलमी नंबर 1 बॉलर बनने पर सबसे ज़्यादा खुश होने वाले मेरे वालिद मेरे साथ नहीं है, जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। ताहम इनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी, जिनका मेरी कामयाबी में अहम रोल रहता है।